नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शेखर। चलिए हम हिस्ट्री की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट हम मन लगाते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो किसी नेक्स्ट दिए गए हों, पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। मानव जीवन की सभी घटनाओं का वर्णन किसमें होता है? भाई इतिहास कहलाता है। जो मानव जीवन की जितनी घटनाएं उनका वर्णन, ठीक है, इतिहास। आगे, ये पूरा पाषाण काल में मानव जीविका का मुख्य आधार क्या था? क्या था? शिकार करना। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? पाषाण युग में हुआ था। आगे, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नव पाषाण युग में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? भाई सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, आगे अगला है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? भाई ये तो अभी हाल किया था हमने, सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे, सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? कहाँ मिले थे? सुरकोटदा में। ठीक है, सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले थे। आगे, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। ठीक है, व्यापार उनका था। सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने हुए थे? किससे बने हुए थे? ये ईंटों से बने हुए थे। आगे, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास की फसल में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व। ठीक है, भारत में मुद्रा का पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया था? किसने मिला लिया था? शिशुनाग ने। ठीक है, शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया था। आगे, 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? भाई कौन सा था सबसे शक्तिशाली राज्य? मगध। ठीक है, मगध मगध राजवंश की स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने। ठीक है, बृहद्रथ मगध राजवंश की स्थापना की थी, जिसका पुत्र था कौन था? जरासंध। ठीक है, ओके, जो महाभारत में जिसका जिक्र होता है, जिसको भीम ने मारा था, वो बृहदत्त का पुत्र था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है हमारा, किस शासक को सैनिया या नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो बिंबिसार को कहा जाता है। बिंबिसार कौन था? ये हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। तो जो हर्यक वंश है उसको उसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। बिंबिसार की हत्या किसने कर दी थी? इसके पुत्र ने, अजातशत्रु ने इसको मार दिया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि गृहपति का अर्थ क्या था? धनी किसान। धनी किसान को गृहपति कहा जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, किस शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी? किसने कर दी थी? अजातशत्रु ने। देखो, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। हर्यक वंश के जितने शासक थे वो अपने पिताओं को गद्दी पर मार के बैठे थे। अब अजातशत्रु की हत्या इनके पुत्र ने कर दी थी, उदयन ने। ठीक है, उदयन। आगे बात करते हैं कि विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी वंश द्वारा। लिच्छवी वंश ये वैशाली में था। सबसे पहले दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, लिच्छवी वंश द्वारा। अगला 18वां हमारा कि महाजनपदों का उदय कब हुआ था? कब हुआ था? 6ठी ईस्वी में। ठीक है, 6ठी शताब्दी में, सॉरी, 6ठी शताब्दी में जो है महाजनपदों का उदय हुआ था। आगे, किस मौर्य ग्रंथ में 16 जनपदों का वर्णन मिलता है? जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है, तो किसमें मिलता है? भगवती सुक्त में। जो भगवती सुक्त है वो एक जैन ग्रंथ है, उसमें 16 जितने जनपद है ना उनका वर्णन मिलता है, जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है। ठीक है, आगे, भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो यूनानियों द्वारा किया था। यूनानियों द्वारा पहला यूरोपीय आक्रमण हुआ था भारत में। ठीक है, यूनानियों द्वारा किया था भारत ने सबसे पहले यूरोप का आक्रमण। ठीक है, वो भारत पे आक्रमण। ठीक है, और अच्छा, टोटल देखें तो भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया? तो विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था, ईरानियों ने। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं, समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी? 17 मार्च और 1498 ईस्वी में ये केरल की कालीकट बंदरगाह पे आया था। ठीक है, आगे, किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की थी? किसने की थी? वास्को डी गामा ने। ठीक है, आगे बात करते हैं, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? किस पर पहुंचा था? पश्चिमी घाट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पे। ठीक है, कालीकट बंदरगाह ये केरल में स्थित है, यहाँ पर सबसे पहले वास्को डी गामा पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? तो पुर्तगाली वायसराय कौन बना था भारत में? जी 1505 ईस्वी में आया था, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो था वो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, ओके, 1505 में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारी कोठी सबसे पहले कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी। ठीक है, कोचीन में खोली थी पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी व्यापारी कोठी। ओके, आगे बात करते हैं, पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए थे? डच आए थे। ठीक है, ओके, डच। पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा था? तो कर्नेलियन हाउटमैन। जो कर्नेलियन हाउटमैन था, तो पहला डच यात्री था जो भारत
आया था। ठीक है, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ खोली थी? इन्होंने 1605 ईस्वी में मूसलीपट्टनम में खोली थी। ओके, डचों ने अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी खोली थी वो कहाँ खोली थी? मूसलीपट्टनम में। ओके, आगे बात कर लेते हैं, किसने भारत में पहली औद्योगिक वेतन भोगी रखने की प्रथा शुरू की थी? किसने? डचों ने। ठीक है, डचों ने भारत में सबसे पहली बार औद्योगिक वेतन रखने शुरू किए थे। ठीक है, औद्योगिक वेतन भोगी। अगला हमारा 30वां क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो इंग्लैंड की जो महारानी रानी थी उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था भारत में फैक्ट्री खोलने का। ठीक है, आगे शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी की कितने साझेदारी थे? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, तब ईस्ट इंडिया कंपनी के कुल कितने 217। ठीक है, 217 भागीदारी थे, उसमें सदस्य थे। ठीक है, आगे ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन बना था? टॉमस स्मिथ। ठीक है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मुगल दरबार में पहला अंग्रेज आया था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? ये आया था जहांगीर के शासनकाल में, और जहांगीर से ही जहांगीर से ही इजाज़त लेके अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी सूरत में। ठीक है, आगे अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? सूरत में खोली थी। कब खोली थी? 1608 ईस्वी में खोली थी। ठीक है, 1608 ईस्वी में खोली थी अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। ठीक है, आगे हमारा 36वां क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? फर्रुखसियर ने। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज है जो, उसकी स्थापना की थी फर्रुखसियर ने। आगे बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब कैसे कायम किया था? तो 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल पे अपना पूरा अधिकार जमा लिया था। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इसका जो अंग्रेजों की तरफ से नेता ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ओके, आगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया था? तो दिल्ली पर इन्होंने नियंत्रण किया था 1764 में, बक्सर के युद्ध के बाद। जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो 1764 में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कर लिया था। कब? 1764 में। और 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है, आगे कोलकाता शहर की नींव किसने रखी थी? तो जॉर्ज चारनोक ने। ठीक है, किसने? जॉर्ज चारनोक ने कलकत्ता शहर की नींव रखी थी, जॉर्ज चारनोक ने। अगला हमारा 40वां क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ खोली गई? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? सूरत में खोली थी। कब खोली थी? 1668 ईस्वी में खोली थी। ठीक है, अंग्रेजों ने भी सूरत में खोली थी। उन्होंने कब खोली थी? 1608 में। ठीक है, अंग्रेजों ने। और फ्रांसीसियों ने कब खोली थी? 1668 ईस्वी में। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। अगर कोई मिस्टेक हुई मुझसे तो सॉरी चाहता हूँ। ओके, अगला सेट है वो अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है।